बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ नहीं बन सकती मां क्योंकि उनके पति विकी कौशल हैं बीमार। विकी कौशल ने खुद किया खुलासा, कहा हाँ मुझे हुई है एक बड़ी बीमारी। क्या सचमुच कटरीना कैफ अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपने पति के साथ खुश नहीं है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। बॉलीवुड एक्टर कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी को कई साल बीत चुके हैं और आज भी इनके फैंस और इनके चाहने वाले एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार शादी के इतना वक्त बीत जाने के बावजूद भी कटरीना कैफ मां क्यों नहीं बन रही। और अब लगता है कि इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कटरीना कैफ सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मां नहीं बन पा रही हैं क्योंकि विकी कौशल को एक बड़ी बीमारी है। और विकी कौशल ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि हाँ वो एक बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। क्या है ये बीमारी, वो बताने से पहले जैसा कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दरअसल 9 दिसंबर 2021 ये वो तारीख थी जब राजस्थान में बड़ी ही धूमधाम के साथ कटरीना और विकी कौशल ने 7 फेरे लिए थे। शादी को आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 3 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी कटरीना कैफ मां नहीं बन रही है। पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद कटरीना कैफ के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा फिल्में हैं, वो सलमान खान के साथ फिल्में कर रही हैं, वो कई और दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हैं और विकी कौशल भी दूसरी फिल्मों के साथ बिजी हैं। इसी वजह से शायद ये कपल बेबी प्लान नहीं कर रहा। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो काफ़ी चौंकाने वाली है क्योंकि कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी का सीधा सीधा कनेक्शन विकी कौशल की बीमारी से है। क्या है ये बीमारी, आखिरकार क्यों ये खबर सामने आई, वो बताने से पहले आपको मेरे साथ थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। मतलब 1 महीने पीछे आपको मेरे को पूरी खबर समझानी पड़ेगी। दरअसल 1 महीने पहले, आप कह सकते हैं 25 जून 2023, 1 महीने पहले एक जो फिल्म समीक्षक खुद को कहता है, फिल्म क्रिटिक खुद को कहता है, उमर संधू करके एक शख्स है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था। उसने ट्वीट किया था कटरीना कैफ और विकी कौशल को लेकर। उसने ट्वीट किया था कि कटरीना कैफ और विकी कौशल के खास दोस्त ने मुझे खबर दी है कि कटरीना कैफ कहीं ना कहीं अपनी शादीशुदा लाइफ में अपने पति विकी कौशल के साथ खुश नहीं है क्योंकि विकी कौशल को एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। आप कह सकते हैं नपुंसकता बीमारी बोला था जो उमर संधू है, उसने अपने ट्वीट में लिखा था कि जो विकी कौशल है वो नपुंसकता वाली बीमारी से जूझ रहे हैं। मतलब वो चाहकर भी कटरीना कैफ को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही कटरीना कैफ अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं है क्योंकि कटरीना कैफ अब जल्द ही मां बनना चाहती है, लेकिन क्योंकि विकी कौशल बीमार है और विकी कौशल की बीमारी की वजह से कटरीना प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है और साथ ही वो विकी कौशल के जो पति हैं अपने पति से खुश भी नहीं रहती हैं। इसी वजह से कटरीना और विकी के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता है। ये ट्वीट करीब 1 महीने पहले किया था इस शख्स ने। जब ये ट्वीट आया उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और हर किसी को लगा कि ये खबर बेकार है या ये खबर सिर्फ लोगों को यूं बेवकूफ़ बनाने के लिए बोली जा रही है। लेकिन आज पूरे 1 महीने बाद इस खबर पर एक छोटा सा रिएक्शन सामने आया है। दरअसल हाल ही में विकी कौशल, जब एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा विकी कौशल से कि ऐसी खबरें हैं कि आप सचमुच बीमार हैं क्या, आपको कोई बीमारी है क्या, जब विकी कौशल से ये सवाल किया गया तो विकी कौशल ने इसका जो जवाब दिया वो काफ़ी हैरान करने वाला है। विकी कौशल ने कहा कि हाँ मुझे एक बीमारी है, लेकिन उस बीमारी का नाम है स्लीप पैरालिसिस। मैं आपको बताती हूँ जिसको नहीं पता ये बीमारी के बारे में। विकी कौशल ने कहा कि मुझे एक बीमारी हुई है और ये बीमारी अब से नहीं बल्कि कई सालों से है। ये हाल ही में विकी कौशल ने ये जवाब दिया है, इसीलिए अब इस पूरी खबर को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है कि 1 महीने पहले जो ट्वीट किया और अब जो विकी कौशल ने बोला, क्या सचमुच उसका पूरा सीधा सीधा कनेक्शन कटरीना कैफ की प्रेगनेंसी से जुड़कर है। दरअसल विकी कौशल से जब पूछा गया कि आप क्या सचमुच बीमार हैं, आपको कोई बीमारी है, तो उस पर विकी कौशल ने बोला मुझे कई सालों से एक बीमारी है जिसका नाम है स्लीप पैरालिसिस। इस बीमारी में क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। दरअसल इस बीमारी में इंसान का दिमाग और शरीर के साथ कनेक्शन नहीं रह पाता, मतलब संतुलन नहीं बैठ पाता। मतलब आपको लगता है आप जाग रहे हैं, कभी आपको लगता है आप सो रहे हैं, आप अकेले कमरे में होते हैं तो आपका शरीर काम, जब आप लेटते हैं बिस्तर पे तो आपका शरीर काम नहीं कर पाता, आप अपना शरीर हिला नहीं सकते, आप किसी को आवाज़ नहीं दे पाते हैं। और साथ ही जब आप किसी कमरे में होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई आपको मारने की कोशिश कर रहा है। विकी कौशल का कहना है कि वो कई सालों से स्लीप पैरालिसिस नाम की इस बीमारी से जूझ रहे हैं और ये कई सालों से चली आ रही है बीमारी। इसके अलावा विकी कौशल ने कुछ नहीं कहा। अब पूरा का जो पूरा सवाल है, जो पूरी की पूरी बातें हैं वो इस पर घूम कर आ गई है कि क्या सचमुच विकी कौशल ने जो कहा कि उनको स्लीप पैरालिसिस नाम की बीमारी है, क्या सचमुच इस बीमारी की वजह से ही कटरीना कैफ, उनकी धर्मपत्नी, मां नहीं बन पा रही है। इस सवाल क्यों उठ रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। दरअसल जो कटरीना कैफ के जो साथी हैं, जो को स्टार्स हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो, चाहे वो अनुष्का शर्मा हो, चाहे वो प्रियंका चोपड़ा हो, सभी ऑलमोस्ट माँ बन चुकी हैं। सभी के घर में बेबी आ चुका है, किसी के घर में बेबी गर्ल हुई है, किसी के घर में बेबी बॉय हुआ है। सोनम कपूर भी एक बेटे की माँ बन चुकी है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि शादी के ऑलमोस्ट 3 साल बीत चुके हैं तो कटरीना कैफ माँ क्यों नहीं बन रही। तो शायद ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कटरीना कैफ इस बीमारी से जूझ रही है।
शायद हो सकता है जो विकी कौशल की बीमारी है तो उससे कहीं ना कहीं कटरीना कैफ भी डिप्रेशन में चल रही हो, इस वजह से भी ये दोनों कपल एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। और ऐसा ये ट्वीट में 1 महीने पहले जो ट्वीट हुआ था उसमें दावा किया गया था, लेकिन उस बात को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब जो रिसेंटली जो विकी कौशल ने जो बयान दिया है, जो विकी कौशल ने कहा है कि हाँ वो स्लीप पैरालिसिस नाम की इस बीमारी से जूझ रहे हैं, और ऐसे भी खबरें आ रही हैं कि प्रेगनेंसी को लेकर, माँ बनने को लेकर कटरीना और विकी के बीच में कई सारे झगड़े होते हैं, क्योंकि अब कटरीना उस एज में है कि अब वो माँ बनना चाहती है। लेकिन शायद ऐसा कहा जा रहा है कि विकी कौशल की इसी बीमारी की वजह से कटरीना कैफ कंसीव नहीं कर पा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं विकी कौशल के साथ कटरीना खुश नहीं है। खबरें ऐसी भी आती हैं कि ये दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हैं आपस में। एक बार ऐसी भी खबर आई कि विकी कौशल और जब कटरीना जब वैनिटी वैन में थे, जब एक शूट चल रहा था, उसके बाद वैनिटी वैन में एक कपल आया तो गुस्से में कटरीना और विकी के बीच में इतना ज़्यादा झगड़ा हुआ कि गुस्से में विकी कौशल ने अपना फ़ोन दीवार पर मार दिया। ऐसी भी बातें हो रही हैं। हालांकि अब इन पूरी बातों में कितनी सच्चाई है ये आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना तय है कि कटरीना और विकी, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कटरीना कैफ से जब उनकी प्रेगनेंसी पर सवाल किया गया था, इनफैक्ट आपको याद ही होगा अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने जब एक वीडियो भी बनाया था कि कटरीना कैफ इसलिए नहीं बन पा रही है माँ, या कटरीना कैफ ने बताई प्रेग्नेंट ना होने की वजह। तब ये ऐसा कहा जा रहा था कि कटरीना कैफ के पास शायद टाइम नहीं है, और कटरीना ने कहा था कि मैं तब बेबी प्लान करना चाहती हूँ जब मुझे लगे कि मैं अपने बच्चे को पूरा वक्त दे सकती हूँ। लेकिन अब लगता है कि शायद इस पूरी कहानी में कुछ ट्विस्ट है, शायद कुछ ऐसा है जो विकी कौशल और कटरीना कैफ इस पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं। शायद हो सकता है कि कटरीना कैफ इस बात से परेशान हो कि अगर विकी कौशल की बीमारी के बारे में दुनिया वालों को पता चला तो शायद कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बदनामी होगी, और बॉलीवुड में अगर आपकी बदनामी होती है तो फिल्में मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कटरीना और विकी दोनों ही अपनी फिल्मों को लेकर काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर है। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिरकार विकी कौशल को ये बीमारी कब से है, क्यों हुई। देखिए, विकी कौशल को ये बीमारी जब वो 16 साल की उम्र में थे ऑलमोस्ट, तब हुई। विकी कौशल ने उस वक्त ध्यान नहीं दिया ज़्यादा, और विकी कौशल का कहना है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मैं चाहकर कुछ कर नहीं पाता हूँ, ना मैं बोल पाता हूँ, ना मैं अपने शरीर को हिला पाता हूँ, और मुझे एक डर लगता है। ये एक बहुत डरावनी बीमारी है। विकी कौशल ने जो स्टेटमेंट दिए मैं आपको बता रही हूँ, तो विकी कौशल ने कहा ये एक बहुत डरावनी बीमारी है। मैं रात में सो नहीं पाता, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं रात में अकेले में किसी कमरे में सो रहा हूँ तो कोई मुझे मार देगा। ये सब बातें विकी कौशल ने बोली। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी स्टेटमेंट को जो 1 महीने पहले जो एक शख्स ने, जो फिल्म समीक्षक मानता है खुद को फिल्म क्रिटिक मानता है, जो एक उमर संधू नाम का शख्स है, उसने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट को और आज जो विकी कौशल ने बयान दिया है, इन दोनों को आपस में जोड़ा जा रहा है कि क्या सचमुच कटरीना कैफ माँ बनना चाहती है, लेकिन विकी कौशल की बीमारी की वजह से वो माँ नहीं बन पा रही है। और अगर ये बात सच है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं, और अगर ये बात सच है तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कटरीना कैफ और विकी के रिश्ते के बीच में बहुत बड़ी गड़बड़, या आप कह सकते हैं इन दोनों का रिश्ता खराब हो सकता है। तो फिलहाल आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मैंने अपने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की कि आखिरकार ये क्या सचमुच विकी कौशल की बीमारी की वजह से कटरीना कैफ माँ नहीं बन पा रही है। क्या सचमुच विकी कौशल ने जब खुलासा किया कि हाँ वो है बीमार, तो क्या यही वजह है कटरीना कैफ के माँ ना बनने की। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि बॉलीवुड की ऐसी ही बड़ी खबरें मैं आप तक यूँ ही पहुँचाती रहूँ। और फिलहाल अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और बॉलीवुड की बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे सब्सक्राइब करते रहिएगा।